की लिमिटेशन तुम्हें पूरा नहीं आएगा, नहीं समझ में, पूरा नहीं आएगा। तुम्हें कहेगा 2 लिमिटेशन लिखो, 3 लिमिटेशन लिखो, 4 लिमिटेशन लिखो, बस 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो ये या तो ये आ सकता है कि वीवीटी है क्या, उसके 2 लिमिटेशन लिखो, ऐसे आ सकता है। नहीं आया समझ में? तो चलो आगे करते हैं। देखो लिमिटेशन इसकी क्या है, बहुत सारी चीज़ों को, बैठ नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग, कीड़े बैठ रहे हैं। देखो अब यहाँ क्या है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, मतलब स्ट्रक्चर दे दिया, मैग्नेटिक बिहेवियर को थोड़ा बहुत बताया इसने, लेकिन देखो कुछ चीज़ें आ गई, जैसे नंबर ऑफ एजम्पशंस है, मतलब बहुत सारे इसमें क्या है, एज्यूम करी गई हैं चीज़ें कि ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा रहेगा तो ऐसा रख जाएगा, हो जाएगा। नहीं समझ गया क्या? बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करके बनी है कि टेट्राहेड्रल होगा तो ऐसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नहीं आया? तो ये चीज़ें एज्यूम की गई हैं, एग्जैक्ट इसने कुछ नहीं बताया। आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर बताया, अगर इसने एग्जैक्ट ज्योमेट्री सही बताई है, ज्योमेट्री सबसे सही बताई है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? दूसरा, डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव मैग्नेटिक डेटा का पता नहीं था। मतलब मैग्नेटिक, जैसे ये ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये कम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर एक ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ये कम होता है। तो उसकी कोई डेटा नहीं था इनके पास। डेटा नहीं होने का मतलब उसको हम निकाल नहीं सकते, उसको हम निकालने का कोई तरीका नहीं बताया। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? कोई मतलब उसकी क्वांटिटी निकालने के तरीका नहीं बताया। जैसे उसमें हम लोग पहले पढ़ चुके थे ना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, वो एक तरह का यही बताता था कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कौन कितना अट्रैक्ट या रिपेल होगा। तीसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर, इसने कलर के बारे में नहीं बताया। क्या बताया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर्ड होते हैं, एक कलर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। 3 हो गया। चौथा, डज नॉट गिव थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की कोई क्वांटिटी एनालिसिस नहीं करा। मतलब थर्मोडायनेमिक्स मतलब समझे, कितना हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, इसके बारे में नहीं बताया। केमिकल काइनेटिक के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे निकालोगे उसने किसी के बारे में कुछ नहीं बताया, दुनिया भर के ड्रॉबैक हो गए हैं कि नहीं। देखो यहाँ पर नीचे दिया है दूसरा, 5वां, डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिकॉर्डिंग द टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। कह रहा था मैंने, दोनों में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, स्क्वायर प्लेनर का भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, टेट्राहेड्रल का भी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नहीं समझ पाए? तो लेकिन एग्जैक्ट अंतर हम कैसे करेंगे कि स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है, ये भी नहीं बताया। नहीं आया समझ में? लास्ट वाला क्या है, डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बारे में नहीं बताया। क्या नहीं बताया? वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के बारे में नहीं बताया। तो इन कमियों को आगे जो थ्योरीज आई बीएससी में पढ़ोगे और एक यहाँ पढ़ोगे सीएफटी थोड़ी सी, उसमें बताया गया है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? तब बचा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बची? ये बुक से लिख लेना, एनसीईआरटी से। लिमिटेशन ज़्यादा ज़्यादा देखो 4 लिखना जो अच्छे हैं। सबसे अच्छा एक जो है वो है 5वां। कौन सा? 5वां बहुत ही अच्छा है, ठीक है।